F-22 रैप्टर दुनिया की पहली 5th जनरेशन फाइटर, इंटेलिजेंट, स्टेल्थी, फास्ट और ब्रूटल 21st सेंचुरी के कुछ सबसे एडवांस वेपन्स के आर्सेनल से लैस है। F-22 में अमेरिका के दुश्मनों के खिलाफ खतरनाक, शहर को नष्ट करने वाले एक्सप्लोसिव डिस्ट्रक्शन करने की क्षमता है, जैसे कि चीन, जो कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन यूएस एयरफोर्स के लिए F-22 का डोमिनेंस काफ़ी नहीं है, इसलिए सर्विस अब फाइटर को एक वेपन के साथ डेवलप कर रही है जो साइंस फिक्शन लेज़र की तरफ काफ़ी एडवांस है। ये वीडियो F-22 वेपन्स और आने वाले लेज़र वेपन्स पर फोकस करेगा, जिसने पहले से ही सबका दिमाग हिला के रख दिया है। F-22 रैप्टर के पास एयर, सी और ग्राउंड टारगेट्स को बर्ड आई प्रिसिशन के साथ लिथाली तबाह करने के बहुत से ऑप्शन अवेलेबल है। अब ये इंश्योर करने वाले वेपन्स में सबसे इम्पोर्टेंट है AIM-120 AMRAAM AIM-120 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल F-22 द्वारा यूज की जाने वाली प्राइमरी एयर टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज 100 मील से अधिक है और ये एक साथ कई टारगेट्स को भेदने में कैपेबल है। मिसाइल रडार गाइडेड है और इसमें एक एक्टिव सीकर है जो इसे एनिमी एयरक्राफ्ट पर फोकस रहता है, चाहे वे कितना भी एस्केप करने का ट्राई कर ले। AIM-9X साइडविंडर AIM-9X एक शॉर्ट रेंज हीट सीकिंग मिसाइल है जिसका यूज क्लोज इन एयर टू एयर कॉम्बैट करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 22 मील तक है और ये हाईली मैन्यूवरेबल है, जिससे ये दुश्मन के फाइटर्स जैसे अजाइल और टारगेट्स के खिलाफ काफी इफेक्टिव है। GBU-32 JDM यानी जॉइंट डायरेक्ट अटैक म्यूटेशन। GBU-32 JDM एक प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब है जिसका यूज ग्राउंड अटैक मिशंस के लिए किया जाता है। 1000 पाउंड बॉम्ब को GPS के माध्यम से या इसके इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम के माध्यम से अपने टारगेट तक गाइड किया जा सकता है। F-22 8 GBU-32 तक ले जा सकता है, जिससे ये दुश्मन की ग्राउंड फोर्स को बड़े आसानी से एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब F-22 एक टाइम से 8 GBU-39 तक ले जा सकता है। हर एक हाईली एक्यूरेट लाइटवेट बॉम्ब है जिससे बंकर्स या बिल्डिंग जैसे हार्ड टारगेट्स को पेनिट्रेट कर फोर्टिफाइड एनिमीज की पोजीशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। GPS या इसके ऑनबोर्ड लेजर सिस्टम के गाइडेंस में इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए GBU-39 60 मील से ज्यादा डिस्टेंस तक उड़ सकता है। AGM-88 HARM AGM-88 हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल का यूज रेडार इंस्टॉलेशंस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स को टारगेट करके दुश्मन के एयर डिफेंसेस को सप्रेस करने के लिए किया जाता है। इसकी रेंज 80 मील से ज्यादा है और GPS इंफ्रारेड और रेडार होमिंग के साथ अलग अलग गाइडेंस सिस्टम का यूज करके अपने टारगेट्स तक गाइड किया जा सकता है। M61 वल्कन कैनन वल्कन 20 मिलीमीटर रोटरी गैटलिंग कैनन है जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। पर मिनट 6000 राउंड तक फायरिंग करने के कैपेबल है। यह वेपन अपोजिशन एयरक्राफ्ट और अपोजिशन ग्राउंड फोर्सेस पर रेन मेटल से हनीकॉम होल्स बनाने के लिए आखिरी उम्मीद है। इन वेपन्स ने संयुक्त रूप से F-22 को आसमान में इनविंसिबल और यूएस एयरफोर्स को एयर डोमिनेंस में अनरिवेल्ड बना दिया है। अभी भी एयरफोर्स और F-22 और कर दिखाने में जुटे हुए हैं। वो एक ऐसे वेपन को बनाने में जुटे हुए हैं जो एग्जैक्ट प्रिसिशन और स्पीड से शूट करता हो। सिर्फ एक वेपन इस डिस्क्रिप्शन में फिट बैठता है, लेजर वेपन्स, और इसलिए F-22 पर लेजर वेपन्स हो सकते हैं। एयरफोर्स रिसर्च लैब या शॉर्ट में AFRL एयरफोर्स की ब्रांच है जिसे एयरफोर्स के सपनों के हथियारों को वास्तविकता में लाने का काम सौंपा गया है। आज उन हथियारों में से एक एयरबॉर्न लेजर वेपन है जो F-22 जैसे लड़ाकू विमानों पर इंस्टॉल करने के लिए काफी है। AFRL एक प्रोग्राम बनाकर काम करने के लिए तैयार है जिसे सेल्फ प्रोटेक्ट हाई एनर्जी लेजर डेमोन्स्ट्रेटर या संक्षेप में शील्ड के रूप में जाना जाता है। शील्ड दुनिया के 3 सबसे प्रोमिनेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर्थरोप ग्रुमैन बोइंग
और लॉकहीड मार्टिन को एक ही लेजर वेपन डेवलप करने के लिए एक साथ काम करते हुए देखेगा। नॉर्थरोप ग्रुमन वेपन्स बीम कंट्रोल सिस्टम डिलीवर करेगा, बोइंग बॉट सब सिस्टम डिलीवर करेगा जो बाकी कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, और लॉकहीड मार्टिन एक्चुअल लेजर लेंस डिलीवर करेगा। लॉकहीड मार्टिन ने वायुसेना से लॉन्च के लिए $26.3 मिलियन की फंडिंग प्राप्त की और पिछले साल 2022 में फरवरी में लेजर डिलीवर किया। कंपनी द्वारा शील्ड कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने के 5 साल बाद मल्टीपल अकाउंट्स द्वारा लेंस लेजर हर वेटिंग एयर के वर्थ था। AFRL के डायरेक्टेड एनर्जी डायरेक्टरेट के सब सिस्टम निदेश कैंट वुड लेंस और उसकी सहयोगी सब सिस्टम्स के अनुसार ये सभी अब तक की सेवा के लिए डिलीवर की गई सबसे कॉम्पैक्ट और कैपेबल लेजर वेपन टेक्नोलॉजीज का प्रतिनिधित्व करते हैं। टाइलर ग्रिफिन के अनुसार लॉकहीड एग्जीक्यूटिव लेंस अपने पावर क्लास का सबसे छोटा, सबसे हल्का हाई एनर्जी लेजर है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने आज तक बनाया है। मिस्टर ग्रिफिन ने कहा कि लेंस पिछले डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की प्रगति पर बनता है जिसे लॉकहीड मार्टिन ने सेना के लिए प्रोड्यूस किया था, जिसे रोबस्ट इलेक्ट्रिक लेजर इनिशिएटिव के अंडर डेवलप किया गया था। यह पुराना लेजर हथियार एक मजबूत, एफिशिएंट, एक्सीलेंट बीम क्वालिटी के साथ 60 किलोवाट क्लास इलेक्ट्रिकली ड्रिवन सॉलिड स्टेट लेजर वाले लेजर का उपयोग करता है। हालांकि लेंस की एग्जैक्ट पावर स्पेसिफिकेशंस को अभी तक ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन यह उसी क्लास में होने की उम्मीद है जो अभी भी 83% छोटी है। ऐसे पोर्टेबल आकार में इतनी शक्ति होना फाइटर जेट्स के लिए एकदम परफेक्ट है, जिनके पास नए कंपोनेंट्स लाने के लिए आमतौर पर बहुत कम कैपिटल होता है। इसके पोर्टेबिलिटी के अलावा लॉन्च ने पिछले समान हथियारों की तुलना में पावर रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया है। इसका मतलब है कि फाइटर जेट्स पर पावर प्लांट्स को हथियार को पावर देने के लिए उतना काम नहीं किया जाएगा जितना कि दूसरों को पावर देने के लिए होगा। ये एक और क्रूशियल प्लस पॉइंट है। लेजर वेपन से लेंस एग्जैक्ट फाइटर्स की ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं की गई है। हालांकि पिछले लॉकहीड मार्टिन कॉन्सेप्ट आर्ट में पोर्ट को F-16 फाइटर जेट द्वारा ले जाते हुए दिखाया गया है। बोइंग में 2019 में वायुसेना के F-15 लड़ाकू विमान में अपने इंटरनल सबसिस्टम के बिना एक प्री प्रोटोटाइप पोर्ट शेप भी उड़ाया। हालांकि वो दोनों 4th जनरेशन फाइटर्स हैं और ऐसी खबरें आई हैं कि यूएस एयरफोर्स अपने 5th और 6th जनरेशन वेपन पर विचार कर रही है। यह सुझाव देते हुए कि एनगेट प्रोग्राम से 6th जनरेशन फाइटर शील्ड लेजर वेपन का इस्तेमाल करेंगे और ऐसा ही अमेरिका की सबसे डोमिनेटिंग 5th जनरेशन फाइटर द F-22 रैप्टर भी करेंगे। लेकिन यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एयरफोर्स और 3 विशाल डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस एक हथियार में हेविली इन्वेस्टमेंट क्यों किया है? ये हथियार एग्जैक्टली में इन सेनानियों को क्या एडवांटेज देंगे? चलिए पता लगाते हैं। लेजर वेपन्स के ऐसे फीचर्स हैं जो दशकों से सच होने के लिए बहुत बढ़िया माने जाते हैं। इन फीचर्स में शामिल है स्पीड इन एक्यूरेसी। लेजर लाइट एनर्जी का एक रूप है। इनफैक्ट लेजर शब्द वास्तव में लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशंस ऑफ रेडिएशन के लिए एक एक्रोनियम है। परिणाम स्वरूप लेजर लाइट की स्पीड से यानी यूनिवर्स की सबसे तेज स्पीड से 300 मिलियन मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से हमला करता है। कोई भी टारगेट ऐसे हथियार से बच नहीं सकता। लेजर्स को लंबी दूरी तक भी सटीक एक्यूरेसी के साथ दागा जा सकता है क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में इतनी सटीक यात्रा करते हैं कि एक्चुअल में उनका उपयोग अक्सर स्नाइपर्स द्वारा निशाना लगाने के लिए किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कम से कम कोलेटरल डैमेज होता है और प्रिसिशन रेट 100% के करीब होता है, जिस प्रिसिशन रेट का आज तक किसी भी वेपन ने रीच नहीं किया है। वर्सेटिलिटी। लेजर वेपन का उपयोग अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस के लिए किया जा सकता है, जिसमें दुश्मन के व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट
या मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने या डिसेबल करने के साथ साथ इमारतों या बंकरों जैसे जमीन लक्ष्यों को नष्ट करना शामिल है। उनका उपयोग नॉन लीथल एप्लीकेशंस के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि दुश्मन के सेंसर्स या कम्युनिकेशन इक्विपमेंट को निशाना बनाना और एनिमी सेंसर्स को ब्लाइंड करना। ये वर्सटिलिटी लेजर वेपन्स को एक हाईली एडेप्टेबल वेपन सिस्टम बनाती है, जिसका यूज अलग अलग सिनेरियोज में किया जा सकता है। अनलिमिटेड मैगजीन लेजर वेपन रिलोडिंग को आउटडेटेड बना देता है। लेजर वेपन एक पावर सोर्स से जुड़ा होता है। लेजर वेपन थ्योरी में कॉन्टिन्यूसली लगातार हमेशा के लिए शूट कर सकता है, क्योंकि यह कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सीधे लेजर लाइट बीम में कन्वर्ट करता रहता है। यह कैपेबिलिटी विशेष रूप से छोटे तेज घातक हमले वाले ड्रोन्स के झुंड के खिलाफ काम आती है। प्रोजेक्टाइल बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के रूप में काफी इम्प्रेसिव है। ड्रोन्स के स्वार्म्स को संभालना एक्चुअली काफी डिफिकल्ट होता है। एक अनलिमिटेड मैगजीन के साथ ये हाईली इफेक्टिव शॉट्स को लगातार फायर करता है, जो ड्रोन्स और ब्लाइंड रिकॉग्निशन सिस्टम को ब्लास्ट कर सकता है। लेजर वेपन इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेजर वेपन में रिलेटिवली कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, जो कम से कम ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ ऑटोनोमस रूप से काम करते हैं और ऑपरेट करने के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिकल पावर की एक स्टडी सप्लाई की नीड होती है। इसलिए ट्रेडिशनल वेपन्स की तरह लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग बिल्स जमा करने के बजाय लेजर वेपन सिर्फ इसके ऑपरेटर्स पर लगातार बोझ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो $3 और 50 सेंट्स पर शॉट जितना कम हो सकता है। एक कप कॉफी की कीमत पर $1 मिलियन की मिसाइलें निकालना एक ऐसा सौदा है जिसे एयरफोर्स खुशी खुशी ग्रैब करना पसंद करेगा। स्टेल्थ कैपेबिलिटीज लेजर वेपन का यूज स्टेल्थ मैनर से ऑपरेट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वे कवर्ट ऑपरेशंस के लिए आइडियल बन जाते हैं, क्योंकि वे कोई साउंड या विजिबल लाइट नहीं एमिट करते हैं। उनका यूज आसपास के पर्सनल्स को अलर्ट किए बिना या अलार्म बजाए बिना टारगेट्स को अचीव करने के लिए किया जा सकता है। आपने कई फायदों के बावजूद लेजर वेपन्स में अभी भी कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक कांस्टेंट मोबाइल पावर सोर्स, हालांकि इसके एडवांटेजेस इसके चैलेंजेस से ज़्यादा हैं। इसलिए अब दुनिया का सबसे सुपीरियर एयर सिक्योरिटी फाइटर और भी ज़्यादा सुपीरियर बनने की राह पर है। इतिहास के सबसे खूंखार फाइटर्स में से एक अब चाइना को चैलेंज दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगली बार ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।